हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पी ब्लॉक के नेक्स्ट ग्रुप जिसका नाम है हैलोजन फैमिली, या इसे हम लोग ग्रुप 17 या रोमन में 7th ए के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ग्रुप 17 एलिमेंट। ठीक है, तो ग्रुप 17 कंसिस्ट 6 एलिमेंट, नेमली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, एंड द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट टेनेन सीन। ठीक है, जिसको हम लोग टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, ईयरली कॉल्ड अनसेप्टियम। ठीक है, जिसको अब हम लोग अनसेप्टियम यानी यूयूएस से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड हैलोजन ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग सॉल्ट, बिकॉज ग्रीक हैलो मीन्स सॉल्ट, ठीक है, यानी सॉल्ट फॉर्मर। ठीक, इसलिए एस्टेटीन इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमारे जो ग्रुप 17 है उसमें आपके 6 एलिमेंट हैं। कौन कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। और एक रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट और इस ग्रुप में जुड़ गया है जिसका नाम है टेनेंसीन, जिसको टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब इसको हम लोग अनसेप्टियम नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको जो इसका आईयूपीएसी नेम है और जिसको हम लोग यूयूएस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनको हम लोग कलेक्टिवली हैलोजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हैलोजन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है फॉर्मर। यानी जितने भी हमारे सॉल्ट होते हैं वो सभी हैलोजन से ही कंपोज्ड होते हैं, उनमें यानी उनमें एक हैलोजन एलिमेंट ज़रूर होता है, इसलिए इसे हैलोजन्स बोला जाता है, यानी सॉल्ट फॉर्मर बोला जाता है। इनमें से जो एस्टेटीन है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज NH2NP5। सिंस डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन p सबसेल, दे आर p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो जो आपके हैलोजन फैमिली के जो मेंबर हैं यानी ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2NP5 होता है। यानी कि इनके जो S सबसेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट के S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिसे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोला जाता है वो आपका P सबसेल में एंटर करता है, इसलिए इसे हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसमें फर्स्ट है बेटा आपका, पहले इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट याद होने चाहिए और उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे आप टेनेंसीन का अभी ना करो, आप एस्टेटीन तक कर लो, और अगर करना चाहते हो तो आप टेनेंसीन तक भी कर सकते हो। तो याद करने का तरीका बेटा, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। और एटॉमिक नंबर याद करने के लिए मैं बताया था, जिस ग्रुप में आपके 5 एलिमेंट होते हैं उनमें फर्स्ट का लिखने के बाद 8, 18, 18, 32 ऐड करके बाकी का निकाल लेते हैं। तो फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है, एस्टेटीन का 85 होता है। इसी तरह से टेनेंसीन का जब निकालोगे, ठीक है, तो इसमें आप फिर 32 ऐड कर लोगे, तो इससे आपका ये कितना आ जाएगा 117। तो इस तरह से आप एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हो। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करा है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो आप इसको फुल फॉर्म में यानी पूरा एक करके भी लिख सकते हो, जैसा कि अब बाउ रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो फ्लोरीन में हमने 1s2 2s2 2p6 यानी जो 1s2 होता है वो आपका हीलियम का होता है, इसलिए हमने 1s2 की जगह क्या लिख दिया, हीलियम, और बाकी जो आउटर मोस्ट सेल है यानी 2s2 2p5। इस तरह से क्लोरीन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो जो आपका 1s2 2s2 2p6 यानी 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियॉन का होता है, इसलिए हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, नियॉन। और बाकी जो आउटर मोस्ट सेल का है 3s2 3p5। ठीक है, इसी तरह से हमने बाकी एलिमेंट के साथ करा, यानी ब्रोमीन में हम लोग आर्गन 3d10 4s2 4p5, आयोडीन में क्रिप्टॉन फिर 4d10 5s2 5p5, एस्टेटीन में जेनॉन, ठीक है, उसमें उसके बाद 4f14 5d10 6s2 6p5, और टेनेंसीन में रेडॉन, और उसके बाद 5f14 6d10 7s2 7p5। तो इस तरह से आप 1-2 बार इसको करोगे तो अपने आप आपको करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करेंगे इसके फिजिकल स्टेट के बारे में।
तो फिजिकल स्टेट देखते हैं चलिए। हैलोजेंस एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी हैलोजन हैं वो सभी आपके डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी आपके Cl2, Br2, F2 इस तरह से आपके मिलते हैं, ठीक है। यानी सभी आपके डायटोमिक हैं और एक हैलोजन यानी एक Cl2 दूसरे Cl2 से वीक वंडर वाल फोर्स के थ्रू अटैच्ड होता है, ठीक है। और आपस में अगर हम बात करें तो यानी एक Cl दूसरे Cl से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा अटैच्ड होता है, ठीक। फिर क्या है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ठीक है। और जो वंडर वाल फोर्स है जो एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन के साथ है वो साइज बढ़ने के साथ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो साइज बढ़ने के साथ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, इस वजह से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल ऊपर की साइड है उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो साइज बढ़ने से जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज़ करेगा। तो ऐसा होने से जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे और जो इनकी स्टेट है वो गैस से सॉलिड फॉर्म में होने लगेगी। यही रीज़न होता है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड वेयर एज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, ठीक है। तो ये था इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में। नेक्स्ट है बेटा इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करते हैं। तो देयर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज़ स्मॉलेस्ट ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Atomic and ionic radii increases from fluorine to iodine due to addition of an extra cell of electron, ठीक है। तो होता क्या है, इन जो हैलोजन फैमिली के मेंबर होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से न्यूक्लियस के साथ जो उनका अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और जब न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो जो मॉलिक्यूल होती है उनकी सेल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, और सेल कॉन्ट्रैक्ट होने से उनका साइज़ डिक्रीज़ करने लगता है। इस वजह से जितने भी हैलोजन है उनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है, स्मॉलर होती है, क्योंकि इनमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है। फिर क्या है बेटा, जैसे जैसे ग्रुप हम नीचे की ओर जाते हैं नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ करती है, तो नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ करेगी तो साइज़ ऑफ द एटम बढ़ेगा, यानी रेडियाई भी इंक्रीज़ कर जाएगी। इसलिए जैसे जैसे ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ़ सेल के इंक्रीज़ करने के साथ इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। यहाँ पर इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई है इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की। तो एलिमेंट में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है। एस्टेटीन का हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि एस्टेटीन आपके एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिससे हर समय आपकी रेडिएशंस निकलती है, तो ऐसे एलिमेंट के साथ वर्क करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए एस्टेटीन की यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिफाई नहीं है जिसमें से आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी होती है। और बाकी एलिमेंट के एटॉमिक रेडियाई आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। उसी फॉर्म में इनकी जो आयनिक रेडियाई है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और जैसा कि आप जानते हो कि रिस्पेक्टिव एटम के कंपैरिजन में उसके जो एनायन होता है उसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, लार्जर होती है। इसलिए आयनिक रेडियाई जो होती है, एनायन की रेडियाई जो है वो लार्जर है इन कंपैरिजन टू रिस्पेक्टिव एटम इन न्यूट्रल स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आप जैसे जानते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज की ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। और जैसे जैसे ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉनों का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस पे वो डिक्रीज़ कर जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से थोड़ा निकल आते हैं। इस वजह से जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, यानी ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक रेडियाई, ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हैलोजन आर वेरी हाई। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ठीक है। जिसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई है, यानी एलिमेंट और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी किलोजूल पर मोल में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उनकी रिस्पेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। और उनकी आयनाइजेशन जो वैल्यू होती है वो भी बहुत हाई होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाई है। तो हाई क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है ड्यू टू स्मॉलर साइज और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर जिसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।